आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेब स्क्रैपिंग किसे कहते हैं, इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, नॉर्मल प्राइसेस क्या होती हैं और कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि जो मैंने रियल में प्रोजेक्ट्स किए फाइवर पे, क्लाइंट की उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने क्लाइंट से कितना चार्ज किया और मैंने कौन से टूल्स यूज़ किए। वेब स्क्रैपिंग में हमें जो स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी वेबसाइट पे, उसको वहाँ से स्क्रैप करना होता है, वहाँ से कलेक्ट करना होता है ऑटोमेटिकली किसी वे को यूज़ करते हुए, और स्प्रेडशीट में, एक्सेल फाइल या गूगल शीट में उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। सो इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कॉपी पेस्ट करना हो, इसमें हम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, कोई ऑटोमेटिकली टूल हम यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत से टूल्स हैं और एक्सटेंशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, वेब स्क्रैपर एंड इजी स्क्रैपर। हम नॉर्मली ये 3 टूल्स यूज़ करते हुए बहुत सी वेबसाइट से डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। अराउंड वी कैन से लाइक 90% वेबसाइट से हम डाटा इन 3 टूल्स के थ्रू, 3 एक्सटेंशंस के थ्रू डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमें इसमें कोई कोडिंग वगैरह की ज़रूरत है? तो नहीं, हमें कोई कोडिंग, कोई पाइथन या कुछ भी हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको कुछ क्रोम एक्सटेंशंस का पता होना चाहिए और वो बिल्कुल सिंपल है। आपको बस उन पे प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप प्रॉपर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 4 रियल प्रोजेक्ट्स एग्जांपल्स कौन सी हो सकती है। इसमें हमारे पास है लीड जनरेशन स्क्रैपिंग, ई कॉमर्स प्राइस मॉनिटरिंग, रियल एस्टेट लिस्टिंग्स, जॉब लिस्टिंग्स एग्रीगेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीड जनरेशन स्क्रैपिंग में क्या होता है। लीड जनरेशन स्क्रैपिंग में एक्चुअली हमें बिजनेस जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो स्क्रैप करने होते हैं, जिसमें नॉर्मली नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट या इस तरह का डाटा जो है वो गूगल मैप से या डायरेक्टरीज से या लिंक्डइन से कहीं से भी आप स्क्रैप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ई कॉमर्स प्राइस मॉनिटरिंग। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट हमें कोई वेबसाइट प्रोवाइड करेगा जहाँ से वो हमें कहेगा कि हम प्रोडक्ट डिटेल, प्राइसेस, स्टॉक और इस तरह से कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट बताएगा, तो वो हम उसे स्क्रैप करके गूगल शीट में प्रोवाइड करेंगे बाद में, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी, प्राइसिंग वगैरह सेट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है रियल एस्टेट लिस्टिंग्स। नॉर्मली हमें रियल एस्टेट लिस्टिंग्स के प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। इसमें हमें जो स्क्रैपिंग करनी होती है, इसमें रियल एस्टेट रेलिवेंट वेबसाइट्स होती हैं और वहाँ से हमें एड्रेस, प्राइस एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स, इस तरह की चीज़ें स्क्रैप करके देनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब लिस्टिंग्स एग्रीगेशन। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट हमें कहता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमने जॉब पोस्टिंग्स जो है, जिसमें फॉर एग्जांपल जॉब का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरह का डाटा हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से स्क्रैप करना होता है और वो हम क्लाइंट को स्प्रेडशीट में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसमें टूल्स और कौन सी क्रोम एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं, तो इसके लिए 3 जो टॉप पे क्रोम एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं वो है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। ये एक फ्री क्रोम एक्सटेंशन है और बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। नेक्स्ट हमारे पास है वेब स्क्रैपर। ये भी क्रोम एक्सटेंशन है और ये बहुत सी वेबसाइट्स जो हैं उनसे डाटा हम इजीली वेब स्क्रैपर के थ्रू स्क्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इजी स्क्रैपर। ये भी क्रोम एक्सटेंशन है, ये बहुत इजी है, इसमें सिंगल आपको क्लिक करना होता है डाटा स्क्रैप करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम प्राइसेस की बात करें तो नॉर्मली फाइवर और अपवर्क, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें जो प्राइसेस स्टार्ट होती हैं वो $30 से स्टार्ट होती हैं, 150 एंड प्लस। ये डिपेंड टोटली करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है, आपने उसमें कितना डाटा स्क्रैप करना है, तो ये प्राइस आप उसके अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। बट जो एक स्टार्टिंग प्राइस है, बेसिक प्राइस, वो आप $30 से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट ये सर्विस ऑफर करने के लिए वेब स्क्रैपिंग की आपको फाइवर पे अपनी गिग बनानी होती है। इसमें आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे वेब स्क्रैपिंग, लीड जनरेशन और डाटा एक्सट्रैक्शन, और इसमें आप खुद से सैंपल बना सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करके वो फाइल आप अपनी फाइवर की गिग पे अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपने स्पेसिफिक भी रहना होता है कि आप जब गिग बनाएंगे तो आपने मेंशन करना है कि आप जो वेब स्क्रैपिंग करते हैं वो किस तरह की वेबसाइट की स्क्रैपिंग करते हैं। सम टाइम कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो अलाउ नहीं करती स्क्रैप करना, तो हम वो वाली वेबसाइट्स लिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट मैं आपको कुछ रियल प्रोजेक्ट्स बताता हूँ कि मैंने वो प्रोजेक्ट्स किस तरह से किए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लाइंट को मैंने ऑफर सेंड की उसमें मेंशन है कि इवेंट्स वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। इसमें प्राइस $275 थी और ये 6 डेज़ का प्रोजेक्ट था। इसमें एक्चुअल में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी? हेलो, वी हैव अ प्रोजेक्ट, दिस इज़ नॉट फॉर डाटा एंट्री, प्लीज़ स्क्रैप द वेबसाइट्स अटैच्ड, दिस इज़ अ स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट ओनली, प्लीज़ गिव अस योर बेस्ट प्राइस एंड टाइम, प्लीज़ यूज़ द फॉलोइंग हेडर्स। तो जो क्लाइंट ने हेडर्स या जो क्लाइंट को डाटा रिक्वायर्ड था, हर एक जो वेबसाइट्स में से हमने डाटा स्क्रैप करना था, उसमें नेम ऑफ इवेंट, एड्रेस ऑफ इवेंट, सिटी ऑफ इवेंट, स्टेट ऑफ इवेंट,
लोकेशन ऑफ इवेंट, वेबसाइट ऑफ इवेंट और डेट ऑफ इवेंट क्लाइंट ने ये बताया कि उसको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, और डेट ऑफ जो इवेंट स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है उसका स्पेसिफिक क्लाइंट ने फॉर्मेट बताया कि स्टार्ट में जो है वो मंथ आना चाहिए, फिर डे एंड फिर देन ईयर। नेक्स्ट क्लाइंट को डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट चाहिए और नेक्स्ट इवेंट ब्राइट इवेंट लिंक चाहिए। इसमें जो क्लाइंट ने मुझे फाइल प्रोवाइड की उसमें फाइवर इवेंट्स 25 सिटीज़ के लिए क्लाइंट ने ये डिफरेंट eventbrite.com वेबसाइट है जहाँ पे इवेंट्स पोस्टेड होते हैं। तो ये क्लाइंट ने मुझे कहा कि मेरा काम ये था कि मैंने यहाँ से इवेंट्स की डिटेल स्क्रैप करनी है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये काम किस तरह से किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फर्स्ट लिंक ओपन करता हूँ। अब जब ये मैंने फर्स्ट लिंक ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इवेंट्स लिस्टेड हैं, ये इवेंट का टाइटल है, ये डेट एंड ये लोकेशन वगैरह मेंशन है। तो सबसे पहले अगर मैं ये इवेंट स्क्रैप करना चाह रहा हूँ तो इट्स वेरी सिंपल। मैंने यहाँ पे कुछ क्रोम एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंशन है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। अब आप देखेंगे ये कितना इजी है यहाँ से डाटा स्क्रैप करना। मैंने जस्ट इस एक्सटेंशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ये ऑटोमेटिकली डाटा डिटेक्ट कर लिया ये सारे इस एरिया का, और यहाँ पे टोटल इसने बताया कि 20 रोज का डाटा पहले से एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लोकेट नेक्स्ट बटन, हम यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पे हम जो नेक्स्ट बटन है उसको लोकेट कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब ये ग्रीन हो गया तो इसका मतलब इसने नेक्स्ट बटन लोकेट कर लिया। नेक्स्ट मैं सिंपली क्रॉलिंग पे क्लिक कर देता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि ये 2 पेजेस स्क्रैप हो गए, 40 रोज कलेक्टेड, 3 पेजेस 60 रोज कलेक्टेड। तो ये ऑटोमेटिकली इसने हर एक पेज का डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो इवेंट का लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, ये इमेज है, ये इवेंट के रेलेवेंट गोइंग फास्ट और ये ऑलमोस्ट फुल, ये सीट्स वगैरह के रेलेवेंट है, और इवेंट का टाइटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इवेंट का टाइम क्या होगा, ये सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो रही है। अभी तक ये 6 पेजेस का डाटा स्क्रैप हो गया एंड 119 लीड्स यहाँ पे स्क्रैप हो चुकी हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डाटा स्क्रैप हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए स्टॉप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप स्क्रॉलिंग पे क्लिक किया और यहाँ से हम एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये जो एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है, अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सेल फाइल में हमारे पास सारे इवेंट्स का डाटा कलेक्ट हो गया। अब हम सिंपली इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये इजी, आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं एक्सेल फाइल में, तो बेस्ट जो सोल्यूशन है वो हम इसको गूगल शीट में लेके जाते हैं। अब अगर आपने इसको गूगल शीट में ओपन करना है तो आप किस तरह से ओपन करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक ब्लैंक गूगल शीट ओपन करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट पे क्लिक किया, सिंपली अपलोड पे क्लिक किया एंड यहाँ से हम वो फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे रिप्लेस स्प्रेडशीट पे हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपने न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इसी स्प्रेडशीट के अंदर एक और शीट या टैब क्रिएट करना तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अभी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे और हमारे पास वहाँ से जो डाटा स्क्रैप किया हुआ है वो यहाँ पे गूगल शीट में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो गई। यहाँ से हमें ये इमेज नहीं चाहिए तो हम इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इमेज वाला कॉलम। ये भी हमें क्लाइंट ने नहीं कहा था, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारे पास इवेंट का टाइटल, ये इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये डिटेल आ गई है, ये इवेंट की लोकेशन भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसको हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा को, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप इसको ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं, डाटा फॉर्मेटिंग या क्लीनिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। सो ये है वे। आप देखेंगे सिंपली हमने एक सिंगल टूल के थ्रू यहाँ से डाटा स्क्रैप कर लिया। मैंने भी इसी तरह से यहाँ से डाटा स्क्रैप किया, 1 बाय 1 जो क्लाइंट ने ये लिंक प्रोवाइड किया हुआ था, ये 1 बाय 1 लिंक मैंने स्क्रैप किया और एट द एंड मैंने इसी तरह से ये डाटा क्लीन किया एंड क्लीन करने के बाद मैंने सारे डाटा को कंबाइन करके क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और प्रोजेक्ट की एग्जांपल दूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकंड प्रोजेक्ट है जिसमें क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैंने 50,000 लीड्स कलेक्ट करनी है फ्रॉम प्रोवाइडेड वेबसाइट्स, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी एंड स्टेट, ये चीज़ें क्लाइंट को रिक्वायर्ड थी। इसमें क्लाइंट ने जो मुझे फ़ाइल प्रोवाइड की उसमें इस तरह से ये क्लाइंट ने मुझे 7 वेबसाइट्स दी। अब इन 7 वेबसाइट से मुझे डाटा स्क्रैप करना था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करता हूँ जो जिस वे से मैंने प्रोजेक्ट को किया। तो अब मैंने ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन की है, सो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सेलोन डायरेक्टरी पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 5321 सर्च रिजल्ट्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे प्रॉपर ये डाटा टेबल में ऐसे पड़ा हुआ है। अभी हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि आप लोड मोर पे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सारा डाटा लोड होता जाएगा। ये जैसे फॉर एग्जांपल इतना डाटा लोड हो गया, तो ये आप लोड मोर पे क्लिक करते जाएंगे और ये जब कंप्लीट डाटा लोड हो जाएगा तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि आप ये फॉर एग्जांपल एक और, जैसे मैंने आपको इजी स्क्रैपर का बताया था, ये इजी स्क्रैपर टूल है। मैंने जस्ट इस पर सिंगल क्लिक किया और इसने अब ये ऑटोमेटिकली ये 30 आइटम्स जो यहाँ पे पड़ी हुई थी ये सब का डाटा कलेक्ट कर लिया। इसमें इसने प्रॉपर ये लिंक, प्रॉपर नेम एंड एवरीथिंग जो हमें रिक्वायर्ड थी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो चुकी है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि ये ऑटोमेटिकली जब डाटा हमने कलेक्ट करना है तो एक्शन टू लोड मोर आइटम्स के लिए ये ऑप्शन है कि स्क्रॉल डाउन टू लोड मोर आइटम्स, ये एक ऑप्शन है कि हम अगर ये चूज़ कर दें तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करता जाएगा और पूरे पेज से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्लिक लिंक टू नेविगेट टू नेक्स्ट पेज। अगर नेक्स्ट पेज हमने करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे है क्लिक बटन टू लोड मोर आइटम्स ऑन सेम पेज। अब जैसे कि इस वेबसाइट पे लोड मोर का ऑप्शन था तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे कि ये लोड मोर पे कैसे हमने क्लिक करना है और इस तरह से हम प्रॉपर यहाँ से डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको वीडियोज़ में इसको इन डिटेल बताऊँगा। अब देख सकते हैं कि ये कितना आसान था, एक सिंगल क्लिक से हमने 30 आइटम्स यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर लिया और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से CSV फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करता हूँ और इसके बाद आप इसको भी हम नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन करते हैं गूगल शीट। इसमें भी हम वो फाइल ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया एक क्लिक से अब हम उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड की थी वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ एंड जैसे ये वाली फ़ाइल थी इसको यहाँ से ओपन करते हैं एंड इंपोर्ट डाटा। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया था ये प्रॉपर यहाँ पे ये नेम, ये पर्सन नेम है, ये बिज़नेस का नेम है, इसके बाद ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। इसको नेक्स्ट ये सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, लिंक्स हैं, वो भी यहाँ पे हमने स्क्रैप कर लिए और इसको नेक्स्ट हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज अब हमें करना है। तो ये फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग डाटा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमने सिंगल क्लिक से ये 30 जो लीड्स हैं यहाँ से कलेक्ट कर ली। इसी तरह से बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम डाटा इन 3 टूल्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, वेब स्क्रैपर, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर एंड इजी स्क्रैपर। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको 1 बाय 1 ये टूल्स एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रॉपर हम किस तरह से डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको प्रॉपर किस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। और ये थी वेब स्क्रैपिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं और कौन से, ये सिर्फ 3 टूल्स अगर आपको सीखनी, ये आप एक दिन में सीख सकते हैं ये 3 टूल्स, और इसके बाद आप वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट्स ईजिली कर सकते हैं। तो ये थी वेब स्क्रैपिंग की क्लास जिसमें मैंने आपको बताया कि वेब स्क्रैपिंग किसे कहते हैं, आप कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं वेब स्क्रैपिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से ये 3 टूल्स या एक्सटेंशंस आप यूज़ कर सकते हैं और वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट्स आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन रिसीव हो।